नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। झारखंड में कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लगातार कहा जा रहा है कि 6 महीने के अंदर वहां पर उपचुनाव हो सकते हैं। आखिर किन कारणों की वजह से? हेमंत सोरेन निशाने पर है इस समय, क्योंकि हेमंत सोरेन को हटाकर बीजेपी अपना दबदबा कायम करना चाहती है। झामुमो और कांग्रेस के समर्थन की जो सरकार है उसका सूपड़ा साफ करना चाहती है, वो भी ऐसे समय में जब सरकार चल रही थी और उन्होंने विश्वास मत भी हासिल कर लिया है। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारी अपडेट सामने आ रही है। अकेले हेमंत सोरेन नहीं है जो फंसे हुए हैं राज्यपाल के फैसले की वजह से। इसमें कांग्रेस के भी कुछ विधायक हैं और कुछ विधायक इसमें बीजेपी के भी हैं, और झामुमो के खुद हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन भी हैं। 8 से 10 विधायकों पर तलवार लटक रही है। पूरी जानकारी देंगे, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलेंगे। लेकिन इस बीच यहाँ पर झारखंड के सियासी समीकरण को देखते हुए चुनाव आयोग के पत्र को लेकर जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल से राय मांगते नजर आए थे, उनके पास पहुंच गए थे चुनाव आयोग के पत्र को लेकर और उस पत्र की कॉपी मांग रहे थे, ताकि सबके सामने सच आए कि आखिर चुनाव आयोग ने मंतव्य के जरिए क्या यहां पर कही है बातें, हेमंत सोरेन के खिलाफ कही है या हेमंत सोरेन के पक्ष में कही है, या फिर कानून को ध्यान में रखते हुए, दस्तावेज को ध्यान में रखते हुए बातें कही गई। इस बीच हमारे साथ हम न्यूज़ रूम में मौजूद है और कई सारे सहयोगी मौजूद है जिनसे इस पर सवाल लेंगे। तो यहाँ पर किरण मौजूद है, जिनसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि इस समय जो राज्यपाल से कॉपी मांगी गई थी चुनाव आयोग की, उस कॉपी पर इनका क्या कहना है? क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार को ये लग रहा है कि कानून इस समय बिक चुका है, कानून इस समय पक्ष विपक्ष देखकर फैसला नहीं, बल्कि सरकार जिसकी उसके हक में फैसला आ रहा है। इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपक, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से इससे पहले भी आरोप लगाए गए, तब उन्होंने विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया था। तब भी उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए गए कि वो विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। और देखिए, अगर हम बात करें बीते कुछ दिन पहले की, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। हमने अपनी कल की डिबेट में भी बताया कि कैसे सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से भी राज्यपाल से अपील की गई थी, मांग की थी कि जल्द से जल्द जो अभी राज्य में अनिश्चितता का दौर बना हुआ है उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और इस बीच न केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर जो मामला है वो लंबित है, देखिए उनके भाई को लेकर भी है, उनकी विधायकी भी खतरे में है, और जो जेएमएम के भी तमाम विधायक है उनकी भी अभी जो विधायक है वो अभी खतरे में है। अभी फिलहाल जो ताज़ा अपडेट आ रहा है वो हम यही बता रहे हैं कि जो जेएमएम के 3 विधायक हैं, पंकज मिश्र और देहू यादव और हम बात करें बच्चू यादव, इन तीनों का भी मामला जो सबसे ज़्यादा बहुचर्चित मामला है माइनिंग स्कैम का, उसके अंदर भी इन लोगों का नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ उनके जितने भी तमाम विधायक हैं उन सब पर अभी खतरा मंडराया हुआ है। तो यहाँ पर बड़ी ही कह सकते तफ्तीश से जानकारी दी, जो 3 विधायकों पर खतरा मंडरा हुआ है। जेएमएम के विधायक भी हैं, बीजेपी की भी हैं और कांग्रेस के भी हैं। इस बीच हमारे साथ प्रांशी मौजूद है। लगातार यही कहा जा रहा है कि 6 महीने में उपचुनाव हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बन रही है। लेकिन हेमंत सोरेन उस स्थिति से बचना चाहते हैं और वहाँ से निकल कर अपनी सरकार अपने ही फैसलों के अधीन चलाए रखना चाहते हैं। लेकिन महिला मुख्यमंत्री को लेकर लगातार बातें कही जा रही हैं, जिसमें सीता सोरेन, रूपी सोरेन और कल्पना सोरेन के नाम हैं। अगर इनमें 2 को देखा जाए तो रूपी सोरेन और कल्पना सोरेन को राजनीति का एक्सपीरियंस नाम मात्र भी नहीं है, और वहीं सीता सोरेन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुकी है, विधायक भी हैं, और बसंत सोरेन की विधायकी पर भी गाज गिरी हुई है। शिबू सोरेन पर भी दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुना रहा है संपत्ति के मामले में। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर हेमंत सोरेन पर खुदा ना खास्ता अगर उनकी विधायकी पर तलवार जो लटक रही है सच साबित होता है, जो आरोप लगाए गए, तो कौन हो सकती है महिला मुख्यमंत्री? देखिए, सबसे पहले दीपक, आपने बात की कि आने वाले समय में देखा जाए तो 6 महीने के अंदर उपचुनाव हो सकते हैं। तो उपचुनाव की स्थिति पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर बीजेपी कई हद तक बाजी पलट सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट है हर एक पार्टी के लिए। क्योंकि पूरे ही देश भर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर जो सियासत तेज है, उस सियासत में यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं। तो हेमंत सोरेन भी विपक्ष के एक साथ हो चुके हैं, यहाँ पर पूरा ही विपक्ष, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए यहाँ पर डंके की चोट पर वह कई ऐलान कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि आखिरकार अगली बार झारखंड में किसकी सरकार बन सकती है। तो सवाल यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं, जैसा कि आपने बताया दर्शकों को कि इस वक्त कई नाम सामने आ रहे हैं, परिवार के सदस्यों के नाम सामने आए हैं। तो फिलहाल देखा जाए कल्पना सोरेन को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं, तो फिलहाल यहाँ पर कल्पना सोरेन जो है वो राजनीति में एक्टिव ही नहीं है। अगर वह राजनीति में एक्टिव होती तो शायद यहाँ पर उन्हें मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जाती, क्योंकि यहाँ पर सवाल खड़ा कर दिया है खुद जेएमएम के विधायकों ने, नेताओं ने, कि अगर कल्पना सोरेन यहाँ पर उन्हीं की सीट से चुनाव लड़ती हैं तो काफ़ी मुश्किल होगा। तो ऐसे में देखा जाए तो फिलहाल तो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया
जा सकता है। और दूसरी ही तरफ हेमंत सोरेन ने खुद भी कहा है कि वह इस्तीफा तो नहीं देने वाले हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि आखिरकार वक्त के साथ साथ यहाँ पर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर इंतजार है, चुनाव आयोग ने जो अपना फैसला सुना दिया है, राज्यपाल उस पर अपना क्या फैसला सुनाते हैं, बसंत सोरेन की विधायकी पर राज्यपाल का क्या कुछ फैसला होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जानेंगे कि वाकई में जो मांग उन्होंने की है वो मांग पूरी की जाएगी या फिर नहीं। जी, तो यहाँ तमाम जो बातें थी, तमाम जो जानकारियाँ लेनी थी महिला मुख्यमंत्री से जुड़ी, वो आपको दे दी गई है। लेकिन जो 8 विधायकों पर आँच आई हुई है, जो 8 विधायकों की कहीं ना कहीं विधायकी पर तलवार आई हुई है, और जिस तरीके से राज्यपाल के फैसले का इंतजार बहुत लंबा हो चुका है और लगातार यही कहा जा रहा है कि राज्यपाल अगर फैसला हेमंत के खिलाफ देते हैं, हेमंत की विधायकी जाती है, तो कौन उनकी जगह यहाँ पर कुर्सी संभाल सकता है। लेकिन 8 विधायक कौन से हैं और बीजेपी भी कैसे फंसी हुई है। लेकिन बीजेपी बहुत शांतमय तरीके से नजर आ रही है, उनकी तरफ से इतना हल्ला नहीं है, उनकी तरफ से कोई ये नहीं है कि हमारी विधायकी बचाओ, राज्यपाल के आगे वो बेबस नजर नहीं आ रहे। और हेमंत सोरेन ने भी ये बातें कही थी कि जिसकी इस समय सरकार है केंद्र में, वो बच जाता है आसानी से और बाकी जो विपक्ष होता है वो फंस जाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल के जरिए आपको ये चीज़ आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं कि 8 विधायक है कौन से। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से जो आर्टिकल है उस पर जरा गौर करें, क्योंकि झारखंड में सियासी संकट घिराया हुआ है। ये स्थिति अगले कुछ महीनों तक बनी रहेगी। जैसी स्थितियाँ उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2023 में 8 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो सकते हैं। दरअसल जो मौजूदा परिस्थितियां देख रहे हैं उसी के अनुसार झामुमो, कांग्रेस, बीजेपी के 8 विधायकों की सदस्यता कभी भी रद्द हो सकती है। ऐसी स्थिति में उन रिक्त सीटों के लिए अगले 6 महीनों में उपचुनाव होगा। और ये आर्टिकल अभी 9 सितंबर का ही है, यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं जिनों का भी नहीं है, और इसी को लेकर लगातार सियासत जारी है। फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर पूरे झारखंड में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई है। इन पर आरोप है कि खान कहीं ना कहीं खनन विभाग का मंत्री होते हुए अपने नाम से रांची के अनगढ़ा में पत्थर खनन लीज ले रखा है। भाजपा के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने आरोप की सुनवाई पूरी कर ली। लेकिन हम यहाँ पर तमाम बातें कर रहे हैं 8 विधायकों को लेकर, तो यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गढ़वा से झामुमो के विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर हेमंत सोरेन सरकार में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं। इन पर आरोप है कि चुनावी नामांकन फॉर्म में गलत जानकारी दी है। वहीं मेसर्स सत्यम बिल्डर्स चायबास कंपनी में पार्टनर है, कंपनी ठेका चल लेती है। साल 2019 में इस कंपनी ने कई ठेका लिया है, इसलिए लाभ का पद मामला इन पर बनता है। चुनाव आयोग ने मामले में गढ़वा डीसी से रिपोर्ट ही मांगी थी। इसके बाद समरी लाल की विधायकी पर खतरा बीजेपी। समरी लाल कांके विधानसभा सीट से विधायक हैं। इन पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेने का आरोप है, और साथ ही साथ किन सदस्यों पर यहां पर तलवार लटकी हुई, ये आप लिस्ट देख सकते हैं। हेमंत सोरेन खनन लीज आवंटन मामला, बसंत सोरेन खनन कंपनी पार्टनरशिप का आरोप, बाबूलाल मरांडी दल बदल मामला, साथ ही साथ यहां पर जो करीब 8-9 यहां पर नाम देखने को मिल रहे हैं। समरी लाल जो फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर है, प्रदीप यादव दल बदल कहीं ना कहीं मामला है, मिथिलेश ठाकुर कंपनी पद पाने का आरोप, इरफान अंसारी कैश कांड के बदले कैश कांड में जो 3 यहाँ पर नाम थे वो ये हैं, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और विक्सल, ये 3 नाम हैं। और इसमें से बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर नाम है हेमंत सोरेन की झामुमो सरकार के भी। तो ये पूरा मामला जो बनता है ये दल बदल और तमाम राजनीतिक मुद्दों को देखकर बनता है। लेकिन ऐसी स्थिति बन रही है, और आर्टिकल के जरिए बिल्कुल बारीक से जानकारी दी ताकि आपके बिल्कुल राजनीतिक समीकरण की जो उथल पुथल गुत्थी बनी हुई है वो सुलझ जाए। तो अकेले हेमंत सोरेन तो है नहीं, लेकिन अगर लोकसभा उपचुनाव होता और हेमंत सोरेन की परिस्थिति जो इन समय बनी हुई है, सरकार फैसले ले रही है, उसमें ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो झामुमो से निकलकर सामने आएगा और मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी करेगा? क्या सीता सोरेन, रूपी सोरेन, कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन ही बने रहते हैं? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।